सुरसा बोली मैं जाने नहीं दूंगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी लगता है बहुत तेज भूख लगी है आपको, कोई बात नहीं, चलिए मुंह खोलिए खा लीजिए। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है? 1 जोजन का। कितने का? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, बोले अब खाओ। सुरसा 4 जोजन की बनी, हनुमान जी 8 जोजन। डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा लिखते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्ता। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा जितना बड़ा बनाती थी हनुमान जी उसका डबल बना लेते थे। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। का कीन्हा? आनन। आनन। आनन मने मुंह। उसने जो मुख खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब आप सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 जोजन का मुंह बाली, यदि हम 200 जोजन के हो जाएं तो हमारी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ही 300 की नहीं होगी? कोई गारंटी है? अब बड़ा होने से काम चलने वाला हनुमान जी ने चकमा दे दिया। अति लघु रूप पवन सुत ले। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बनाए। छोटा रूप बनाकर उसके मुख में गए। किसके मुख में? सुरसा के मुख में गए, पेट में गए, तुरंते बाहर भाग आए। हनुमान जी बोले पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली इतने जल्दी क्यों बाहर आ गए? हनुमान जी बोले पूरा गैस भर के बैठियो, क्या करेंगे वहां पर? दम घुटने लगा, बाहर भागा। हनुमान जी कहते मैं आपके पेट में से जाके बाहर आया हूं, क्या अब भी खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हे हनुमान जी आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं, आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बोधे निधान, आशीष दे सो हर्ष चले हनुमान। यहाँ दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद दे दी। क्यों दे दी? हनुमान जी छोटे बन गए थे इसलिए। एक कथा कहती है छोटा बन के जहाँ जहाँ जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहाँ बड़ा बनने का प्रयास करिएगा मिलेगा नहीं, उल्टे देना पड़ेगा। तो अच्छा आप बताओ आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग। हाँ इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। कई लोग तो आशीर्वाद देते देते डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, हमेशा हाथ जुड़ जाता है। कब बाएं हाथ भी उड़ जाता है, कब दाहिना हाथ भी उड़ जाता है। लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आपको प्रणाम करे ना, उससे पहले आप ही हाथवा जोड़ के बैठे रहिए। खुद हाथ जोड़ लीजिए, राम राम जय श्री राम आप जोड़ लीजिए। पंजाब में हम लोग बहुत पहले कथा गाने गए थे, बहुत दिन हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया पंजाब में। वहाँ एक भगत जी का भजन सुनाए, मुझे पूरा याद तो नहीं है, एक लाइन याद है उस भजन का। कहते हैं अरे नीवा हो के चल बंदया, क्या हो के? नीवा हो के। नीवा समुद्र के, लंका के पहले समुद्र में
रावण ने एक राक्षसी को छिपा के बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मम्मी है। और सिंहिका का एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी की परछाई पकड़ के लगी खींचने नीचे हनुमान जी को। हनुमान जी नीचे जाते सोचने लगे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। ध्यान से देखे, सिंहिका को देखे, बाबा लिखते हैं तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये तो मारने आई है। हनुमान जी उसके साथ जबरदस्ती नहीं किए। हनुमान जी शरीर को और हल्का कर दिए, ढीला, और खींचो जल्दी जल्दी नीचे। कोई पूछा अरे हनुमान जी आप बल लगाकर भागते क्यों नहीं? बोले नहीं भागना नहीं है, मैं और हल्का कर दिया हूं। बोला अरे खींच लेगी। यही तो चाहता हूं खींच के पास ले जाए। पूछा पास जाकर क्या करेंगे? बोले राम जी का प्रसादी देना है इसको। हनुमान जी मुष्टिका बांध के रखे थे पीछे, और जैसे खींच के ले आई, हनुमान जी के रेंज में आई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और उसके खोपड़ी पर एक लड्डू दिए राम जी का। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटा राम बिलबिला के मर गई हो वहीं पर। ताहि मारे मार तो सुतबीरा, पार गया समुद्र पार करके लंका के त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। लंका देखे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना सुंदर लंका दिखाई पड़ी, स्वर्ण की लगड़ी। जहां देखे हनुमान जी वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, बहुत रखवाले हैं। पूरा रखवाले देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसा। रात्रि के अंधकार में छोटा रूप धारण करके चुपके से घुस जाऊंगा, इल्लीगल वे से। कहो जैसे संध्या का आगमन हुआ, हनुमान जी मशक समान, मशक समझते हैं का? हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मैंने हनुमान जी मच्छर बन के उड़ेंगे। बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे के आकार को भी मशक कहते हैं। जितना बड़ा उसका साइज होता है, उस साइज को भी मशक कहते हैं। हनुमान जी हैं कपि के ही रूप में, लेकिन आकार छोटा बना लिए हैं। और छोटा आकार बनाकर संध्या के आगमन पर रात्रि के अंधकार में लंका के मुख्य गेट के कोने से हनुमान जी प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे। अरे लंका ही चले सुमिरि नर हरे, लंका ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। अरे तो कह चल सिमोहिनी धरे, तो कह चल सिमोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोरा। बोले तुम लोग नहा के नहीं आए हो ना, कितना बदबू आ रहा है, तुम सबका फेशियल करूंगा आज। और उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर में आज गाही गाही कपि मर शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस रगड़ाई से चमड़ा निकलते गया, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहाँ बचा है, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से नीचे देखा, अरे मेरे राक्षसों को गोरा बना दिया। नीचे मेघनाथ आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर धर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हो गया। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। वहीं एक वृक्ष पर चढ़ के हनुमान जी बैठ गए और नीचे देखने लगे, जगेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, देखा हरि राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, ये तो मार डालेगा। कोई उपाय नहीं बचा, ब्रह्मास्त्र चला दो। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। उसकी महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की हनुमान जी नाटक किए, देखे और देख करके गिर गए। कहाँ गिरे? खाली जगह पे नहीं, एक जगह 25-30 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए हनुमान जी, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला चलो उठा करके ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा न करिएगा, अभी बेहोश है ये बानर, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो। हम उठाने गए, सोचिए यदि उसी समय इसको होश आ गया तो हम पास में रहेंगे, फिर से पकड़ के रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना पर आता है? आपको क्या मालूम? जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसको नहीं उठाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा कर ले जा रहे। हनुमान जी बेहोश है का? कहिए, नाटक चल रहा है ना। 5 मिनट हनुमान जी भी आंख बंद किए रहे और उसके बाद धीरे से आंख खोल दिए। बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जितने राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। हम आपको आप रगड़ेंगे नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा सकते हैं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ। बोले बोलिए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना आगे चल रहा था, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले अरे चुप प्रभु ने, चुप रहो, चुप। तुमको लगा बेहोश हो गया है, जगा हुआ है, जगा है। कही रहा है कि जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी गाओ। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? बोले गा रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए। तो क्या सुना रहे थे ना, रगड़े राम, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। राम रगड़ा सबसे तगड़ा। अयोध्या के एक महात्मा थे, एकदम बलिष्ठ महात्मा, हट्टे कट्टे महात्मा। 10 आदमी को पकड़ के रगड़ दे, रगड़ के बोलते थे राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो वो अन्न उन्न लेने के लिए ना भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। कहाँ जाते थे? दुष्टों की गांव में, जहां सब नास्तिक रहते थे उनके गांव में जाते थे। कहते थे अन्न दो, भंडारा होगा संतों का। बोलते कैसा भंडारा, भगो यहां से, कोई संत वंत नहीं, नाटक। तो पेड़ पे जाके उल्टा लटक जाते थे, पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक जाते थे। गांव वाले बोले ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं कोई मत दो अन्न, मैं लटका हूं, अभी गिरने वाला हूं, सिर के बल गिरूंगा, मर जाऊंगा, प्रेत बनूंगा, प्रेत। अब प्रेत बन करके वो तांडव करूंगा गांव में कि पूरा गांव मर जाएगा। ऐसा चिल्लाते थे कि पूरा गांव वाले अरे महाराज ये लो चावल आटा दाल लो, कृपा करो भगो यार। राम रगड़ा सबसे तगड़ा। सबको कीर्तन करवाते हनुमान जी महाराज लेकर गए। कहाँ? रावण के पास। हनुमान जी रावण में बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी बहुत प्रयास किए रावण को समझाने का, रावण माना नहीं। आदेश दिया इस बानर के पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, सारे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। आपको बताऊं, राक्षस जो थे ना
अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये धोती, धोती, ये मेरा घर से नया ब्रांड न्यू लेके आया हूं धोती, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, फिर आग लग जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ, घर दिखाओ, घर दिखाओ, हमको दिखाओ तुम लोग। इस अग्नि कांड में जो जो चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो बस, उसके घर में प्रसादी देने कूदूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के सब राक्षस आग लगा दी। पावक जरत दे की हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर मारी। हनुमान जी चढ़ गए अटारी पर और उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी का घर बच गया। क्यों हनुमान जी विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे? क्यों नहीं कूदे? विभीषण जी न तेल दिए थे, न कपड़ा, न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर छोड़ के हनुमान जी पूरी लंका पिघला दिए। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं और माँ को भगवान की पूरी सूचना दी है। इसके बाद कपियों के साथ भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। बीच में विभीषण जी महाराज की शरणागति भई है। विभीषण जी आए, भगवान ने आने के साथ ही विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। यहां आपसे निवेदन करूं मैं, हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को एक दिन समझाया। क्या समझाया? तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अति हित होई तुम्हारा। वहां अहित लिखा है, अहित नहीं है, अति हित है। भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। विभीषण करते हैं कि यदि नहीं दीजिएगा तो राम जी हित करेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे आपको। भगवान जिसको मारते हैं अपने धाम विदा करते हैं। और दे दीजिएगा तो हित नहीं करेंगे, राम जी आपका अति हित कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला समझाओ मत हमको, गुरु न बनो। मारा लात से रावण ने। रावण जानबूझ के मारा। आपको बताऊं, रावण अपने भाई विभीषण जी को इतना प्रेम करता है आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण सोचा विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान का भक्त है, राम जी के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, अब बच जाएगा तो मेरे बाद कम से कम विभीषण जैसा साधु राजा तो मिल जाएगा लंका को। लेकिन विभीषण जी जाएंगे नहीं रावण को छोड़ के, इसलिए भरी सभा में अपमानित किया, पांव से मारा कि छोड़ के भगे यहाँ से। विभीषण जी भगवान के पास गए, भगवान ने लंका का राजा घोषित कर दिया। पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के दो गुप्तचर आए थे, सुख सारण। लक्ष्मण जी ने उनको भेजा रावण के पास पत्र देकर। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले अपार। हम सुने हैं रावण कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। पूछा अच्छा सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का नहीं कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर का। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर बानर है, उसका तो वीर में गिनती नहीं होता वहां पर। रावण ने उन दोनों को भी मारा। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। आया भगवान को क्रोध निकाले, धनुष बाण चढ़ाए, खींचे, समुद्र में हाहाकार मच गया, जीव जंतु अकुला गए। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम सोच करके व्यवहार नहीं करते, आपने जैसी मर्यादा बनाई है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। ऋषि मुनियों के सामान को कुएं में डाल देते थे। ये कर्म सिद्धांत है, कुछ भी छू कर, कर्म से, वचन से, मन से, छल छोड़कर। क्या छोड़कर? जोर से बोलिए। छल बुझा रहा है,
3 चीज छोड़ना है, कपट, छल और चतुराई। कितना चीज छोड़ना है? कपट, छल और चतुराई। ये तीनों भगवान को प्रिय नहीं है। और बुरा ना मानिएगा, तीनों में से एक भी यदि जीवन में बना रह गया, माला फेरत फेरत अंगुरी घिस जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ये मानस का सिद्धांत कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छित्र न भावा। और शंकर जी बोल रहे हैं का मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। लोग कहते हैं महाराज हम चतुराई नहीं करते हैं, कथा में बैठ के बीच में मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है तो क्या है? आप सोचिए, कई लोग बैठे रहते हैं कथा में, यहां भंडारा नहीं है ना, कल है, अच्छा 24 घंटा जो लोग आए हैं सो भी पा सकता है। अच्छा ये हमको तो पता ही नहीं था। जहां भंडारा रहता है ना, वहां कई लोग कथा में आते हैं तो 3 घंटा यही सोचते रहते हैं आज कौन कौन सा आइटम होगा। इतना कठोर नियम न बना दिया जाए कि हमारे रहते घर में वो बंद हो जाए। धीरे धीरे शबरी को 1-2 साल में राम जी नहीं मिले हैं। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की, 10,000 वर्ष। इसलिए साधक कहता है अरे भजन धीरे धीरे तब तो मिल जाएगा ये सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, किसका होगा? बोलिए आपका। यहां एक बड़ी समस्या है, लोग ये समझते हैं कि भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते। अरे भगवान माने चाहे ना माने, भगवान पर छोड़िए, आप इनको अपना मानिए। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, आप लोग सुने होंगे, हम कभी गाए नहीं है उसको आज तक, केवल एक लाइन में सुना रहा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस पूरे पद में मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आधे से मतलब रखा करिए। हम राम जी के हैं इससे मतलब रखिए, राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या राम जी जाने। सरकार दंडो दंडो दंडो। देखिए फिर संत भगवान का दर्शन हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए संत भगवान की, जोर से बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। हाँ। बोलिए संत भगवान की जय जय सच्चिदानंद।
तो भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से, मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा। सहज स्नेहु निज पद श्री भरद्वाज जी ने राम जी से प्रेम की याचना की। कैसे प्रेम की? सहज प्रेम की। कैसे प्रेम की संजीव जी? सहज प्रेम। ये सहज प्रेम का है सरकार? प्रेम तो सुना था, ये सहज प्रेम क्या है? दर्शन करिए। हम यदि आपसे प्रश्न करें, आप खड़े हो जाइए, रोज हमको लाते ले जाते हैं, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए। सुबह जगने से लेकर अब तक आपने क्या किया है? बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो जोर से बोलिए, डरिए मत, हम फंसा थोड़ी रहे हैं आपको। मेरा सीधा प्रश्न है, सुबह आप जगे हैं, उसके बाद से आपने क्या किया अब तक? ब्रश किया, नहाया भी है? अच्छा, अच्छी बात, बैठ जाइए। आप संजीव जी आप बताइए, आप जगने के बाद क्या किए? नहाए हैं, ब्रश नहीं किए? बताए नहीं, ब्रश भी किए। मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूं। सामान्यतः किसी भी पुरुष से, किसी भी व्यक्ति से आप ये प्रश्न करिए कि आप सुबह जगने के बाद अब तक क्या किए हैं, वो यही कहेगा ऑफिस गया था, दुकान गया था, यहां गया था, वहां आया था। कोई नहीं बोलेगा उठने के बाद हाथ रगड़ के ऐसे ऐसे किया हूं, बाथरूम में जाके पानी लेके मुंह धोया हूं, कोई नहीं बोलेगा। ब्रश किया हूं, नहाया हूं, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये हमारे नित्य के कर्म है। हम इनको करते नहीं है मान कर कि कर्म कर रहे हैं, ये अपने आप होते रहता है। ये जीवन का सहज व्यवहार है। और आपको सीधा सीधा उदाहरण दूं तो आप में से कोई रात को सोते समय ये सोचता है कि अरे राम सो जाएंगे तो रात में ससिया कौन लेगा, सांस, कहीं हम सांस लेना भूल गए तो? कोई सोचता है? मनुष्य लड़ता रहे, खाता रहे, गाता रहे, कथा बांचता रहे, चलता रहे, सोता रहे, वो श्वास लेता रहता है। क्या ये श्वास लेते रहना ये जीव का सहज व्यवहार है? उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं आपके चरण में सहज प्रीति चाहता हूं, अर्थात मैं प्रेम करूं नहीं, प्रेम होता रहे दिन रात। जिस व्यवहार को करना पड़ेगा उस व्यवहार के छूटने का डर बना रहेगा। आप माला जप रहे हैं, कब तक जपिएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, उसके बाद तो छूटेगा ही छूटेगा। जिस व्यवहार को करना पड़े उसके छूटने का डर रहेगा, और जिसको करना न पड़े अपने आप होता रहे उसके छूटने का भय नहीं रहता है, वो सर्वकाल होता रहता है। भरद्वाज जी कहते मुझे सहज प्रेम चाहिए प्रभु। मैं आपको प्रेम करूं लेकिन मुझे पता न चले कि मैं आपको प्रेम करता हूं। ये सहज प्रेम है। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान हो जाएगा। लोग कहते हैं कौन आपको मेरी तरह प्रेम करेगा, ये अभिमान है? भरद्वाज जी कहते प्रभु निज पद सरसेज सहज इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म बचन मन छाड़ी छल जब लगी जनना तुम्हार तब लगी सुख सपने हूं नहीं ये कर्म सिद्धांत है। कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर, क्या छोड़कर? जोर से बोलिए। छल बुझा रहा है?
तीन चीज छोड़ना है, कपट, छल और चतुराई। कितना चीज छोड़ना है? कपट, छल और चतुराई। ये तीनों भगवान को प्रिय नहीं है। और बुरा ना मानिएगा, तीनों में से एक भी यदि जीवन में बना रही गया, माला फेरत फेरत अंगुरी घिस जाएगी, लेकिन जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ये मानस का सिद्धांत कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छित्र न भावा। और शंकर जी बोल रहे का मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। लोग कहते हैं महाराज हम चतुराई नहीं करते हैं, कथा में बैठ के बीच में मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है तो क्या है? आप सोचिए, कई लोग बैठे रहते हैं कथा में, यहां भंडारा नहीं है ना, कल है, अच्छा 24 घंटा जो लोग आए सो भी पा सकता है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। जहां भंडारा रहता है ना, वहां कई लोग कथा में आते हैं तो 3 घंटा यही सोचते रहते आज कौन कौन सा आइटम होगा। इतना कठोर नियम न बना दिया जाए कि हमारे रहते घर में वो बंद हो जाए। धीरे धीरे शबरी को 1-2 साल में राम जी नहीं मिले हैं। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की, 10,000 वर्ष। इसलिए साधक कहता है, अरे भजन धीरे धीरे तब तू मिल जाएगा ये सजन, धीरे धीरे जो करते श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, किसका होगा? बोलिए आपका। यहां एक बड़ी समस्या है, लोग ये समझते हैं कि भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते। अरे भगवान माने चाहे ना माने, भगवान पर छोड़िए, आप इनको अपना मानिए। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, आप लोग सुने होंगे, हम कभी गाए नहीं है उसको आज तक, केवल एक लाइन में सुना रहा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस पूरे पद में मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आधे से मतलब रखा करिए। हम राम जी के हैं, इससे मतलब रखिए। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या राम जी जाने। सरकार दंडो दंडो दंडो। देखिए फिर संत भगवान का दर्शन हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए संत भगवान की, जोर से बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। हाँ। बोलिए संत भगवान की जय। जय प्रकार दंडोत।
तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कर्म से, वचन से, मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, दासो हम रघुनाथस्य, हम भगवान के हैं, इस विश्वास में दृढ़ रहिए, हम भगवान के हैं। भगवान हमको अपना मानत है कि नहीं मानत, ही भगवान की समस्या, हमको उसमें नहीं पकड़ना। देखिए लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहे हैं, अरे भगवान नहीं आ रहे तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आ रही है ना, है? एक कथा कहती है, माई बाप भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए, और जब भगवान की याद आती रहेगी तो किसी न किसी दिन भगवान भी आ जाएंगे हमारे समक्ष, इसलिए उनको याद करिए। हम भगवान के हैं, जब लगी जनन तुम्हारा। भरद्वाज जी कहते हैं, जीव जब तक ये नहीं मानेगा कि वो आपका है प्रभु, तब तक वो करोड़ों उपाय कर ले। इसके दो अर्थ हैं, कोटि उपचार के दो अर्थ। एक अर्थ तो वो करोड़ों उपाय कर ले, उसको सुख नहीं मिलने वाला सरकार। एक विशेष अर्थ है कोटिपचार। भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से, धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति। इसके बाद आगे बढ़िए और सामर्थ्य है तो षोडशोपचार 16 प्रकार से, और सामर्थ्य है शतोपचार 100 प्रकार से, और आगे बढ़िए सहस्त्रोपचार। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान की जीव पूजा करे, परंतु जब तक वो कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है प्रभु, ये सिद्ध है। उसको सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए छल छोड़कर भगवान को अपना मानिए, हम भगवान के हैं। रात्रि में राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। प्रातः काल उनसे पूछते हैं राम जी कि हम किस मार्ग पर जाएं। अच्छा, हम आपसे यदि प्रश्न करें कि संजीव जी हम किस रास्ते पर जाएं, आप हमको क्या बताइए? मान लीजिए सामने सड़क है, एक बाएं की ओर जा रही है सड़क, एक दाहिने की ओर। हम आपसे पूछे कि हम किस रास्ते पर जाएं, आप क्या बताइएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? जो उचित रास्ता होगा उसे भेजेंगे। आपको कैसे पता कौन उचित होगा मेरे लिए? वहीं पर रहते निवास है। वहीं पर निवास है? ना 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 ना, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सामने यदि सड़क हो पंडाल के सामने, और हम आप पूरी पंडाल से पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि हम किधर जाएं, बाएं कि दाएं, आप क्या बोलिएगा? कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों? जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमको जाना कहां है, आप क्या बताइएगा? आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हमको ओरछा जाना है कि हमको खजुराहो जाना है, आप क्या बताइएगा कि हम किधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं? राम जी भरद्वाज जी से ये नहीं बताए कि कहां जाना है। क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मांग जाही। हे प्रभु बताइए हम किस रास्ते पर जाएं? भरद्वाज जी फंस गए, क्या बताएं? तो भरद्वाज जी बीच का रास्ता निकाले, कहे प्रभु आपके लिए तो सभी रास्ते सुगम है, आप जिस रास्ते पे जाइएगा अच्छा रहेगा। लेकिन हम आपसे कहे प्रभु, हम 4 शिष्यों को बुलाते हैं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। भरद्वाज जी बुलाए 4 शिष्यों को, आ गए 50 शिष्य। कितने आ गए? 50। और मजे की बात देखिए, किसी को नहीं पता कि राम जी को कहां जाना है, लेकिन सभी शिष्य बोल रहे हैं हम रास्ता देखे हैं, हम रास्ता जानते हैं।